हेलो दोस्तों, सॉलिड स्टेट आज से अपन लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास। 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बहुत अच्छा चैप्टर भी है, बहुत जल्दी समझ में आता है। स्टेट बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए एक ही प्रकार का पढ़ाया जाता है, कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले अपन लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड। व्हाट इज द सॉलिड, सॉलिड स्टेट क्या है। जो स्टेट होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। 3 स्टेट में से फर्स्ट होता है सॉलिड स्टेट, सेकंड होता है लिक्विड स्टेट और थर्ड होता है गैसेस स्टेट। ये सबको पता है, 9th क्लास से सीख रहे हैं, तो बहुत छोटी क्लास से कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या है। वही चीज है बिल्कुल इंट्रोडक्शन में। तो सॉलिड क्या है ये तो आप जानते हो कि कोई भी स्टेट होगा, ये सब मैटर के स्टेट होते हैं। और मैटर का जो पार्टिकल्स होता है सबसे स्मॉल, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, किसी भी स्टेट में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो सॉलिड स्टेट हो सकता है। ये तो आप जानते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, बहुत कम है ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गैस बोल। ये पुरानी बात है, बचपन की बात है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बीच का है, तो वो लिक्विड हो सकता है। एक बात और सुनो आप सॉलिड स्टेट के लिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनेट होता है सॉलिड का, लिक्विड का भी होता है, गैस का नहीं। तो सॉलिड स्टेट का सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि वॉल्यूम इज डेफिनेट। शेप इज डेफिनेट। सॉलिड स्टेट का जो शेप है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्या लिक्विड का होता है? नहीं होता। तो सॉलिड स्टेट का शेप डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने पास पास रहते हैं, इतने पास पास रहते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोल सकते हैं आप इंटरस्टिशियल स्पेस। कैसे कि सपोज करो ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे आपने रख दिए, ये जो बीच बीच में जो स्पेस बन गए, ये वाले ये वाले ये वाले, इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। बहुत कम होती है। तो सॉलिड में इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वेरी 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 लेस होती है। जो सॉलिड होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, और डेफिनेट भी हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं भी हो सकते। अगर डेफिनेट है तो वो सॉलिड में क्रिस्टल आ गया, ट्रू सॉलिड। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है तो
वो अमोर्फस हो जाएगा, माने नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डेफिनेट भी हो सकते हैं और इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं है, भले आप प्रेशर लगा के उसे कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं होती। सॉलिड में रिजिडिटी होती है, मैंने बहुत ज्यादा ही हार्ड होती है। तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सुनो एक एक से। फर्स्ट लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट है इसमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, समझ गए, बहुत कम डिस्टेंस होती है। थर्ड पॉइंट है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट है वाइब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन पोजीशन बीइंग इज स्टेबल स्टेट, समझ गए, माने वाइब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वाइब्रेशन होता रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो अपने स्टेट पे लौट आते, वहीं पे कपते रहते, वाइब्रेट होते रहते। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होते, मूवमेंट नहीं करते, वाइब्रेशन करते। रिजिडिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान रखना, रिजिडिटी होती है और कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं होती। एमपीवीपी डेफिनेट और नॉन डेफिनेट, और इस तरह से ये एनाइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो दे आर आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, या और भी कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी वेरी 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 लो। तो इस तरह से आप देख लेते हैं कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे आइसोट्रॉपिक का मीन्स और एनाइसोट्रॉपिक का मीन्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आएंगे, ठीक है। आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, ये दो वर्ड हैं, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक का मीन्स सुनो पहले आप आराम से, और उसके बाद देखते हैं कि भाई क्रिस्टल और अमोर्फस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आइसोट्रॉपिक का मीन्स क्या है। आइसोट्रॉपिक में आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब होता है बिल्कुल सेम, और ट्रॉपिक का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, माने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है डिफरेंट डायरेक्शन में, व्हाट इज द आइसोट्रॉपिक? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड
मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। ध्यान रखना, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे ऊपर से नीचे, किसी भी जगह डायरेक्शन में अगर मूव किया जाए और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर हो, हर जगह एक सी हो, तो फिर उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। क्यों ना एन आइसोट्रॉपिक समझा जाए और फिर आइसोट्रॉपिक पे आया जाए। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक। एन मतलब होता है अपोज हो गया, आइसोट्रॉपिक का उल्टा हो गया। किसी भी डायरेक्शन में जाके आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर दिख रही है हर डायरेक्शन में सॉलिड के, तो आइसोट्रॉपिक है, और डिफरेंट हो रही है हर डायरेक्शन में, तो वो एन आइसोट्रॉपिक है। आप जरा देखें, एक मैं डायग्राम बनाता हूं, मैं आपको बताता हूं पहले एन आइसोट्रॉपिक। सपोज करते हैं कि कोई क्रिस्टल्स है, उसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बना देता हूं जी आपके सामने। ये आप आराम से देखिए, इस तरह से ये सपोज करो कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से कोई आयोनिक क्रिस्टल हमने बना दिया। अब आप देखिए, इस डायरेक्शन में जाइए तो देखो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप इस डायरेक्शन में जाके देखिए, प्लस 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 प्लस, यहां देखो प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस 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 है। मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख रहा हूँ, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, लाइट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन में ये प्लस 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 हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इस डायरेक्शन में फिर प्लस प्लस हो रहा है, मैंने हर डायरेक्शन में बदल रहा है, तो ये एन आइसोट्रॉपिक है, ध्यान रखना। आप किसी भी डायरेक्शन में देखो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है हर डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन डिफरेंस है, देखो ये प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है। इस डायरेक्शन में देखो, और इस डायरेक्शन में देखो तो ये प्लस प्लस है, इसके बगल में देखो तो ये माइनस माइनस है, फिर ये प्लस प्लस है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो ये एन आइसोट्रॉपिक है। ध्यान रखना, एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होते हैं। मैं भी आपको क्रिस्टल पढ़ाऊंगा आपको, तो क्रिस्टल एन आइसोट्रॉपिक होते। आप एक शॉर्टकट याद कर लो, IAS और एक दूरदर्शन, तो समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर में इसकी बात करूंगा, तो पहले आपको मैं एन आइसोट्रॉपिक मैंने समझा दिया। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि कोई रेगुलरिटी नहीं होती, यहाँ रेगुलरिटी है, देखो प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, बड़ी क्रिस्टल है, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तो वो एन आइसोट्रॉपिक दिखेगी उसमें। और रफली कैसे भी कर दिया, प्लस प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, कुछ भी, तो फिर वो आप क्या कहोगे, यार इधर से जा रहे हैं तो अभी पता नहीं पड़ रहा डिसऑर्डर, इधर से भी वही हाल है, इधर से भी वही हाल है, मतलब हर जगह वो क्या कहते हैं डिसऑर्डर दिख रहा है, एक ऑर्डर नहीं, आप ऑर्डर है, देखो आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, एक व्यवस्था है। और जब अमॉर्फस होते हैं, हमारे जो अच्छे क्रिस्टल नहीं होते, उनमें क्या व्यवस्था बेकार होती है, इसको अपन अरेंजमेंट कहते हैं, वो सही नहीं होती है। चाहे इधर इस डायरेक्शन में देखो, चाहे उस डायरेक्शन में देखो, हर जगह डिसऑर्डर है, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक
अमोर्फस सॉलिड होते हैं, माने अच्छे सॉलिड नहीं होते, वो स्यूडो सॉलिड होते, सुपर फ्लूइड लिक्विड होते। कौन? आइसोट्रॉपिक। और एनाइसोट्रॉपिक जो है, यही तो ट्रू सॉलिड है, यही तो क्रिस्टल है। तो ध्यान रखना, क्रिस्टल में एनाइसोट्रॉपिक होती है और अमोर्फस में माने नॉन क्रिस्टल जो होते हैं, जो जिसको सुपर फ्लूइड लिक्विड बोलते हैं, उसमें आइसोट्रॉपिक पाई जाती है। एक बार और आपको बता दूं, आइसोट्रॉपिक का मतलब है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये अमोर्फस का पॉइंट है। और एनाइसोट्रॉपिक क्या है कि फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब दूरदर्शन। तो याद करना, इस तरह से आपको आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक समझ में आ सकते हैं। याद रखना, IAS, I मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, A मतलब होता है अमोर्फस और S मतलब होता है सॉलिड। IAS, I मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, A मतलब अमोर्फस और S मतलब होता है सॉलिड। तो IAS ध्यान रखना, आप IAS ध्यान रखना। आइसोट्रॉपिक अमोर्फस सॉलिड में पाई जाती है और एनाइसोट्रॉपिक काय पाई जाती है? क्रिस्टल में पाई जाती है। एनाइसोट्रॉपिक काय में पाई जाती है? क्रिस्टल में। IAS AC में बैठते हैं और दूरदर्शन सुनते हैं। माने AC मतलब, A मतलब एनाइसोट्रॉपिक, C मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और D मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। माने फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, IAS का मतलब आइसोट्रॉपिक अमोर्फस सॉलिड में पाया जाता है और लेकिन AC जो लगा है वो दूरदर्शन उसमें लगा हुआ है, जहां दूरदर्शन का ऑफिस है। तो इस तरह से आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक आप समझ लो, भूलना नहीं आपको। आइसोट्रॉपिक का मतलब है A मतलब एनाइसोट्रॉपिक, C माने क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूरदर्शन AC दूरदर्शन में है, AC DD मॉल में है, कैसे भी याद कर सकते हो। और उसको मत भूलना, IAS आइसोट्रॉपिक अमोर्फस सॉलिड। तो आपको मैं एक बार और बता दूं, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। IAS मतलब ये अमोर्फस सॉलिड में होती है और ठीक है, लेकिन ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना दिए बढ़िया प्लस माइनस करके। तो ये एनाइसोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल में होती है, AC में बैठ रहा है, ये मतलब एनाइसोट्रॉपिक, C मतलब क्रिस्टल। तो AC में बैठना है, AC लगा हुआ है, DD मॉल में लगा हुआ है, D मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में और D मतलब डिफरेंट होती है प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है तो वो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल कहलाता है। इस तरह से हम आपको बता सकते हैं। अब आपकी बात आती है, अब आपकी नेक्स्ट बात चालू करते हैं। समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है? हाँ, अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ द सॉलिड। टाइप्स ऑफ द सॉलिड बताते हैं। टाइप्स ऑफ द सॉलिड का मीन्स क्या है बताते हैं। तो टाइप्स ऑफ द सॉलिड कितने होंगे? टाइप्स ऑफ द सॉलिड, दीज आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ द सॉलिड। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं अमोर्फस सॉलिड। मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, मिटाने की कोशिश कर रहा हूं।
लिख रहा हूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड? सबसे नंबर 1 पे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है, ध्यान रखना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एक अमोर्फस सॉलिड होते हैं, अमोर्फस। तो यहां भी जो अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक रेगुलर होता है, एक लंबे डायरेक्शन में, लॉन्ग डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना कि अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स particles are arranged in order up to large direction, long range, up to long range। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब यह है कि लंबी दूरी तक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ऑर्डर में होता है। या हम ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि भैया अरेंजमेंट डेफिनेट होता है, लेकिन अमोर्फस में ये ऐसा अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होता है। पहला तो यही डिफरेंस। सेकंड पॉइंट इसमें यह हो सकता है कि बीपी एंड एमपी ये बिल्कुल शार्प होते, ध्यान रखना। बीपी एंड एमपी बिल्कुल डेफिनेट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ध्यान रखना। बीपी एंड एमपी शार्प होते हैं, लेकिन यहां पे बीपी एंड एमपी शार्प नहीं होते, बदलते रहते, ध्यान रखना। मतलब बीपी और एमपी शार्प नहीं होते, यहां चल लो। तो इस तरह से बीपी और एमपी शार्प नहीं होते, कौन में? अमोर्फस। अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो एक पॉइंट और बताएंगे अभी, एक क्या बहुत सारे बताएंगे। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते, ध्यान रखना। एनआइसोट्रॉपिक होते हैं मतलब फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने बताया था आपको कि एसी डीडी मॉल में लगा हुआ है। ए मतलब एनआइसोट्रॉपिक, सी मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, डी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी और डी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन ये जो होते हैं, अगर इसका तीसरा पॉइंट देखें तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ध्यान रखना। ये IAS है। तो दीज आर आइसोट्रॉपिक और दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। और सुनिए आप, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये थर्ड पॉइंट था, यहां भी ये थर्ड पॉइंट था सर। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व बनाया जाए, कूलिंग कर्व मतलब कूलिंग कर्व टाइम और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाया जाता है। इस तरह से हम यहाँ एक कूलिंग कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टाइम ले लिया या टेम्परेचर ले लिया और यहाँ ले लिया टाइम। कूलिंग कर्व, अगर कूलिंग कर्व में 2 ब्रेक मिले, ध्यान रखना बड़ी बात है ये, कूलिंग कर्व में 2 ब्रेक मिले, 2 ब्रेक, तो समझ लेना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 2 breaks are present in cooling curve, मतलब 2 ब्रेक मिलेंगे कूलिंग कर्व में। इस तरह से हमने बताया, ये A है और ये B है, ये 2 ब्रेक, ये बिगिनिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो 2 ब्रेक स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है, और इनके बीच में जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड क्रिस्टलाइन क्या होगा? सॉलिड होगा। 2 breaks present in cooling curve of crystalline solid, 1 beginning होता है पॉइंट और लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है, और उनके बीच में जो क्रिस्टल होता है
उसे ही कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। माने बीच में एक पॉइंट आएगा और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड का जो कूलिंग कर्व होता है वो बिल्कुल स्मूथ जाएगा, वहां पे कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्लो होगा, बहता चलेगा। तो ध्यान रखना, कूलिंग कर्व अगर स्मूथ है तो आप बताना अमोर्फस, अगर कूलिंग कर्व में ब्रेक आ रहे हैं, इनिशियल और फाइनल इस तरह से ब्रेक आ रहे हैं, तो फिर वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ध्यान रखना, एक बड़ी बात है। तो टू ब्रेक्स प्रेजेंट इन कूलिंग कर्व और नो ब्रेक प्रेजेंट, स्मूथ होता है कूलिंग कर्व, ये ध्यान रखना। कूलिंग कर्व से पहचान लेते हैं कंपटीशन में ये किसका कर्व बना हुआ है, बिल्कुल स्मूथ जा रहा है स्लोप लेके, तो अमोर्फस का है। तो अगर वो ब्रेकिंग चल रही है, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट चल रही है, तो फिर वो आपका क्या है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं, और ये ट्रू नहीं होते, ये फॉल्स स्यूडो इन ए सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ध्यान रखना, काम की बातें हैं। ये प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक हुई, गिलास हुआ, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा ठंडा करके सॉलिड बनाया गया है। ध्यान रखना आप, जैसे प्लास्टिक है ये सॉलिड नहीं है, ये अमोर्फस है और इसको सॉलिड बनाया गया है ठंडा करके। और जब ये पिघलाते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे पिघलती है, पन्नी हुई, पॉलीथीन हुई या ग्लास हुआ। ध्यान रखना, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट तो है नहीं, और जब डेफिनेट नहीं है तो आपने देखा होगा कि आप किसी प्लास्टिक को जलाओगे तो वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी और फिर पिघल जाएगी पूरी। लेकिन यहाँ जो क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ये डेफिनेट होता है कि हमने कहा कि साहब जिंक है, इतना मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहां ले जाओगे तभी वो मेल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यह शुरू से ही चालू हो जाएंगे, कोई कभी ऑर्डर नहीं है ना, यहाँ ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ ऑर्डर है। इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होते। आपने सुना होगा कि जो कांच की खिड़कियां होती है वो कांच की खिड़कियां नीचे से मोटी हो जाती हैं और ऊपर से पतली हो जाती हैं और खांसे बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि कांच क्या है आपका, गिलास आपका अमोर्फस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, इस वजह से वो धीरे धीरे बह के नीचे इकट्ठा हो जाता है। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी है ये, तो ध्यान रखना। यहाँ पे कूलिंग कर्व की बात करें, कोई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कोई एलिमेंट की कोई बात करें, तो ये सभी बातें जो हो रही हैं ये सही नहीं हो रही है। ध्यान रखना, अमोर्फस एक सॉलिड है लेकिन वो अच्छा सॉलिड नहीं है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो पॉइंट कौन सा हुआ, दे आर ट्रू सॉलिड और दे आर फॉल्स, मतलब स्यूडो, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। इस तरह अगर मैं इसको काटूं, किसी सॉलिड को काटा जाए, बेक किया जाए, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल रेगुलरली कटेगा, तो ये कहलाएगा। ध्यान रखना। और यहाँ पे किसी कांच वाच को काट दे तो लगता दोनों चिकना है, लेकिन वो उसके रिजनेस आ जाती है इसमें, तो यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। अगर काटते हैं तो यहाँ काटने में कोई डिसऑर्डर नहीं होता। ऐसे भी एक पॉइंट आ सकता है कि डिसऑर्डर नहीं है, ब्रेक। ध्यान रखना, आउटर सरफेस सो या रेगुलर, इनकी आउटर सरफेस जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो रेगुलर होती है, और अमोर्फस सॉलिड की आउटर सरफेस जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है। तो इस तरह से ये ट्रू सॉलिड है और ये फॉल्स सॉलिड है। ये क्लीन क्लीवेज रखता है, ये क्लीन क्लीवेज नहीं रखता है। मैं आपको पॉइंट एक बार और बताता हूँ, समझना। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला पॉइंट आप ये लिखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज ध्यान रखना, और यहाँ उसका अपोजिट कर देना, शॉर्ट रेंज कर देना, ठीक है। दूसरा, बीपी एंड एमपी शार्प है, यहाँ बीपी एमपी शार्प नहीं है। थर्ड, एनआइसोट्रॉपिक प्रेजेंट, दे हैव एनआइसोट्रॉपिक और दे हैव आइसोट्रॉपिक। ओके, कूलिंग कर्व, इन कूलिंग कर्व प्रेजेंट टू ब्रेक। यहाँ कूलिंग कर्व जो होता है वो इनका कूलिंग कर्व बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ लिख देंगे आप कि इसमें क्लीन क्लीवेज होती है और इसमें क्लीन क्लीवेज नहीं होती है।
ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। इस तरह से आप कुछ भी पॉइंट बना सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमोर्फस सॉलिड में। अब आपकी बात होती है कि यार क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद वैसे तो आपको मिल जाएंगे उसमें पीडीएफ में, फिर भी आप क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल सुनना आप। दुनिया के सारे आयोनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं और अनायंस होते हैं। जैसे सपोज करो NaCl है, इस तरह से जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरी बात करे कि साहब और बताइए, और बताता हूं मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, अभी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बताऊंगा, तो ये इसमें आ जाते हैं सॉफ्ट वाले, जैसे आइस है, जैसे कि वैक्स है, आइस है, वैक्स है, आयोडीन है। कोई भी गैस के सामने सॉलिड लिख दो आप, सॉलिड CO2, सॉलिड O2। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना। मैं अभी अमोर्फस का एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड या। और सुनिए, दुनिया की सभी मेटल्स, एक आध मेटल्स को छोड़ दो जो लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी वगैरह, और ऑल मेटल्स उनको छोड़ के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पढ़ाए जाते हैं। और सुनिए आप, कोवैलेंट जो सॉलिड होते हैं, मैंने इनको कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। यहाँ पे तमाम आते हैं, जैसे डायमंड है, नहीं है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम थोड़ा काम का है, कार्बोरंडम जो होता है वो SiC होता है। पूछा गया कॉम्पिटिशन में कि विच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्बोरंडम? सिलिकॉन एंड कार्बन। सारे सिलिकेट इसी में आ जाते, ध्यान रखना, सारे सिलिकेट इसी में आ जाते, पत्थर, रेत वेत सब इसमें आएंगे। कोवैलेंट क्रिस्टल में डायमंड, ग्रेफाइट, सब कुछ। तो इस तरह से क्रिस्टल्स के एक टाइप्स भी हो गए और क्रिस्टल्स के ये एग्जाम्पल्स भी हो गए। ध्यान रखना, आइस जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मेटल्स मेटेलिक क्रिस्टल है, और ये आयोनिक क्रिस्टल है NaCl वगैरह। और जो कोवैलेंट क्रिस्टल में आ जाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकेट, कार्बोरंडम और जियोलाइट वगैरह, इस तरह से तमाम आ सकते हैं। These are examples of the crystalline solid. इसके बाद अमोर्फस के एग्जाम्पल और करो, खत्म करें। अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द प्लास्टिक्स, ध्यान रखना, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, ये सब अमोर्फस होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। और आइस, ध्यान रखना, प्लास्टिक्स, आइस, बहुत कुछ, आइस नहीं, आई एम सॉरी, ग्लास, तो प्लास्टिक और ग्लास, और भी कोक है, इस तरह से कोयला वोयला है, वो तो है ही। प्लास्टिक बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। पॉलीमर, जैसे मैं बोल, पॉलीथीन क्या है सर, इसी में आएगा, अमोर्फस में आएगा। पॉलीथीन, पम्मा, PAN, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सब अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ध्यान रखना। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं बहुत काम के आते हैं, पूछा जाता है स्टाइरीन, पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, बेमेलाइट, मतलब कौन सा भी पॉलीमर बात करूँ मैं पॉलीमर की, वो सब के साथ अमोर्फस सॉलिड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। लेकिन वो क्लास भी सुपर कूल्ड लिक्विड ही है। तो ये अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल याद कर लो, और जो इतने सारे लिखे हुए थे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के याद कर लो। मैं आपको एक बात और आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा और कर, एक बार और कर लो। ACDD मॉल में है, बस ये ध्यान रखना। ए मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक, C मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और DD का मतलब है कि फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, इससे डिफरेंस हुआ इन डिफरेंट डायरेक्शन। याद रखना ACDD।
और उसमें क्या है, IAS माने आइसोट्रोपिक प्रेजेंट अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपिक होती है और समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कई एग्जांपल, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप वो खिड़की वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि कांच की खिड़कियां नीचे से मोटी क्यों हो जाती हैं। आपका ये बन जाएगा कि सॉलिड में रेजिस्टेंस क्यों आ रही है। आपको ये बन जाएगा सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं। आप आइसोट्रोपिक किसे बोलते हैं ये बता सकते हो, बकाया डायग्राम बना के। आप ये बता सकते हो कूलिंग कर्व के पॉइंट बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसके डेफिनेट है और क्यों है। तो बता देना क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट इसलिए है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत जबरदस्त रेगुलर होता है। तो आप किसी भी पॉइंट को अगर सोचोगे तो बना सकते हो। कॉकटेल के तमाम कोटियां भी आप बना सकते हो। फिर देखते हैं इसके बाद अपन पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल। जब टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल हो गए तो फिर उस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल पढ़ाया जाएगा आपको, जिसमें यूनिट सेल और फिर अंदर धीरे धीरे डिटेल चलाएंगे हम। थैंक यू, टेक केयर, वीडियो सुन।